ये दुनिया बहुत बड़ी और रहस्यमयी है। हम इंसान हमेशा से तारों को देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। सदियों से हम दुनिया को समझने के लिए कहानियों और किंवदंतियों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ कमाल की बात हुई। हम अलग तरह से सोचने लगे। हमने चीजों को ऑब्जर्व करना, सवाल करना और अपने आइडियाज को टेस्ट करना शुरू कर दिया। यहीं से साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की शुरुआत हुई। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है दुनिया को क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल माइंड से देखना। इसका मतलब है चीजों को ऐसे ही मान लेने के बजाय एविडेंस और एक्सप्लेनेशंस ढूंढना। सोचो, एक जादूगर टोपी से खरगोश गायब कर रहा है। एक आम आदमी बस देखकर हैरान हो जाएगा, लेकिन एक साइंटिफिक माइंड सोचेगा ये कैसे हुआ और उसके पीछे का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढेगा। ये सोचने का तरीका सिर्फ लैब्स में काम करने वाले साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है। ये एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल हम सब अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। चाहे आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपका फोन क्यों काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यू को समझना चाह रहे हो, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रॉब्लम को क्लियर और लॉजिकल तरीके से अप्रोच करने में मदद कर सकता है। असल में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है क्यों और कैसे पूछना। इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और लगातार क्वेश्चनिंग के थ्रू ट्रूथ ढूंढना। और सबसे अच्छी बात, ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता, जहां नए डिस्कवरीज और नए क्वेश्चंस हमेशा सामने आते रहते हैं। हजार साइंटिफिक डिस्कवरीज का सफर एक कदम से शुरू होता है, ऑब्जर्वेशन। ये हमारे आसपास की दुनिया पर ध्यान देने का सिंपल एक्ट है, अपनी सेंसेस का यूज करके इंफॉर्मेशन गैदर करना। एक डिटेक्टिव को क्राइम सीन पर पहुंचते हुए इमेजिन करो। वो सबसे पहले क्या करते हैं? वो हर डिटेल, हर क्लू, हर पीस ऑफ एविडेंस ऑब्जर्व करते हैं जो उन्हें मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद कर सके। साइंटिस्ट्स भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्राइम सीन की जगह उनकी लैबोरेटरी ये पूरी दुनिया है। एस्ट्रोनॉमर्स तारों और गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हैं, उनके मूवमेंट्स और चेंजेस को ध्यान से रिकॉर्ड करते हैं। बायोलॉजिस्ट्स छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़ी से बड़ी वेल्स तक लाइफ के इंट्रिकेट डांस को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने से बाहर है। ये पैटर्न्स, कनेक्शंस और एनोमलीज को नोटिस करने के बारे में है। ये आसमान नीला क्यों है, या चीजें जमीन पर क्यों गिरती हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछने के बारे में है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन से पैदा हुए ये सिंपल क्वेश्चंस ह्यूमन हिस्ट्री के कुछ सबसे जबरदस्त डिस्कवरीज का कारण बने हैं। याद रखें, ऑब्जर्वेशन पैसिव नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए फोकस, पेशेंस और वंडर की जरूरत होती है। इसलिए अगली बार जब आप वॉक पर जाएं, तो एक पल रुककर अपने सराउंडिंग्स को ट्रूली ऑब्जर्व करें। आप कभी नहीं जानते कि आपको कौन से मिस्ट्रीज मिल जाए। ऑब्जर्वेशन एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, लेकिन यह कहानी का आधा हिस्सा ही है। दुनिया को ट्रूली समझने के लिए हमें सिर्फ देखने से आगे बढ़ना होगा। हमें इंटरैक्ट, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करना होगा। इसे केक बनाने जैसा समझो। आप रेसिपी को 1000 बार पीआई सकते हैं, लेकिन आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि वो काम करती है या नहीं, जब तक आप केक नहीं बनाते। एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक मेथड का दिल है। इसी तरह हम अपने आइडियाज को टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि वो स्क्रूटनी में टिकते हैं या नहीं। एक साइंटिस्ट सिर्फ ये नहीं कहता, मुझे लगता है कि ये ऐसे काम करता है। वो एविडेंस गैदर करने और अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है गैलीलियो गैलीलाई का लीनिंग टावर ऑफ पीसा वाला फेमस एक्सपेरिमेंट। कहानी ये है कि उसने अलग अलग मैस की 2 चीजें टावर से गिराई, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या हेवियर ऑब्जेक्ट्स तेजी से गिरती हैं। सबको हैरानी हुई, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ जमीन पर गिरी, जो लॉन्ग हेल्ड बिलीफ को चैलेंज करता था और ग्रेविटी की न्यू अंडरस्टैंडिंग का रास्ता बनाता था। एक्सपेरिमेंटेशन सिर्फ फैंसी लैब्स और कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट तक लिमिटेड नहीं है। आप अपने किचन में एक रेसिपी में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स टेस्ट करके, या अपने बैकयार्ड में ये ऑब्जर्व करके कि प्लांट्स अलग अलग सनलाइट में कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जरूरी है कि आपके पास एक आइडिया हो, एक टेस्ट डिजाइन करें और फिर रिजल्ट्स को केयरफुली एनालाइज करें। इमेजिन करो आप एक मैजिक शो देख रहे हैं और मैजिशियन कहता है कि वो आपका माइंड रीड कर सकता है। क्या आप उन पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, या आप क्वेश्चन करते हैं
कि वो कैसे करता है। डाउट की वो हेल्थी डोज जो हम देखते और सुनते हैं, उस पर क्वेश्चन करने की विलिंगनेस स्केप्टिसिज्म कहलाती है। साइंस में स्केप्टिसिज्म का मतलब नेगेटिव या सिनिकल होना नहीं है। इसका मतलब है एक क्रिटिकल थिंकर होना, किसी चीज को ट्रू मानने से पहले एविडेंस मांगना। इसका मतलब है क्या कोई और एक्सप्लेनेशन है, या क्या इस डेटा में कोई बायस हो सकता है, जैसे क्वेश्चंस पूछना। स्केप्टिसिज्म ही साइंस को ऑनेस्ट रखता है। यह हमें जल्दबाजी में कंक्लूजन्स पर पहुंचने से रोकता है और हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्स्टेंटली रिफाइन करने के लिए इंकरेज करता है। इसे एक डिटेक्टिव के केस इन्वेस्टिगेट करने जैसा समझो। वो पहला एक्सप्लेनेशन सुनकर ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। वो सारा एविडेंस गैदर करते हैं, सभी पॉसिबिलिटीज पर विचार करते हैं और तब तक स्केप्टिकल रहते हैं जब तक उनके पास एक क्लियर और कन्विंसिंग सोल्यूशन नहीं आ जाता। आज की दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है, स्केप्टिसिज्म पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पर पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर्स और यहां तक कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के क्लेम्स की बौछार होती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन क्लेम्स को स्केप्टिकल माइंड से अप्रोच करें, उनके मोटिव्स पर क्वेश्चन करें और अपनी ओपिनियंस बनाने से पहले रिलायबल एविडेंस ढूंढें।